हे गाइस व्हाट्स अप। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये वीडियो एक्चुअली 2 दिन पहले आने वाला था, लेकिन क्यों नहीं आया और क्यों जो है वो 2 दिन डिले हुआ उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि वो बताना बहुत ज़रूरी है। वो सुनने के बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि बंगाल जो है वो बिजनेस में पीछे क्यों रह गया। यहाँ पे अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है और कुछ ऐसा काम करे जिससे वो खुद भी इम्प्रूव करे और 10 लोग भी एक इनकम अपॉर्चुनिटी पाए यहाँ से, ऐसा कोई भी काम अगर कोई शुरू करता है तो उसे रोकने के लिए 10 लोग आ जाते हैं। ये खुद तो लूजर्स है, अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाए और इसीलिए दूसरों के डेवलपमेंट से, दूसरों के इंप्रूवमेंट से ये जलते हैं। खैर वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर ली है और इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल आज की वीडियो शुरू करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। एक इंडियन कुक जो कि साउथ कोरिया की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म में वहाँ पे उन्होंने खाना पकाया और लोगों को सर्व किया और बहुत तारीफ मिली उनको। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। साथ में ही ग्रीस है और मेक्सिको है और चाइना भी है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे चाइनीज़ जो है वो एक कुक है और ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वीडियो जो है एक पर्टिकुलर लेंथ में रखना पड़ता है, उसको मैं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकता और ट्रांसलेट भी करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि बेस्ट पार्ट ही जो है वीडियो का वही मैं आपको दिखाऊँ। तो ना तो मुझे चाइना को प्रमोट करने की कोई इच्छा है और ना ही जो वो कहा इस वीडियो में वो मुझे ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग लगा। तो बेसिकली उनका जो पार्ट है मैंने काट दिया है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। हाय, मैं यूए पार्क, इस शो की होस्ट। इस शो में आपकी कहानी लेकर आई हूँ। आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगा। आज के शो में हम हमारे कुछ विशेष अतिथि और उनकी कहानियों पर चर्चा करेंगे। का मौका जहाँ दुनिया भर के खाने का स्वाद चख सकते हैं। चाइना, इंडिया, मैक्सिको, ग्रीस देशों के वर्ल्ड शेफ, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वेल स्टोरी एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अलग अलग देशों से आए हुए फेमस शेफ से मिल सकते हैं। यहाँ पे दुनिया भर से आए हुए शेफों के बीच एक टकरार सा चलता रहता है कि कौन अपने देश के खाने को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। पहले अपना परिचय दे। मैं इंडिया से शोभन दासू और मुझे कोरिया आए हुए 16 साल हो चुके हैं। वो वेल स्टोरी हम 8년 공부. आप कोरियन बहुत अच्छा बोलते हैं। थोड़ा सा। आप बेस्ट हो। Yassas, my name is George Morakis. I'm from Greece. I've been to Korea since 2011 and I've been working in Well Story the last 6 months. मैंने सुना है कि अभी आपने 3 हफ्ते पहले ही काम करना शुरू किया है। हेलो, मैं हूँ और मैं हूँ मेक्सिको से। मैं यहाँ पे सबसे यंग हूँ। सबसे छोटे उम्र का शेफ जो ऑफिस लाइफ शुरू करने वाला है, आप लोगों में से कोई सुझाव देगा? अगर कोई कस्टमर शिकायत करे तो उनके सामने बस ये दिखावा करना कि तुम्हें कोरियन समझ में ही नहीं आता। मेरा आप सबसे एक सवाल है। The other way around, upside down. Okay, sorry. पहला सवाल कोरियन मील सिस्टम के बारे में है। 여기 계신 분들은 अब तक आप लोगों ने जो भी होटल और रेस्टोरेंट में काम करके एक्सपीरियंस लिया, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? 되셨는데요. 조지 셰프님, I've never worked in this kind of system, so it was very interesting for me to work in Well Story because I would like to bring European menu in such large number of people. In Greece we don't have this kind of systems. I think it's a very good idea if we can implement this thing in Greece too. कम समय में बहुत लोगों को खाना सर्व करना सच में बहुत चैलेंजिंग जॉब है, स्पेशली जब आप वेल स्टोरी में खाना सर्व करते हैं। 특히 웰 스토리에서 이제 제공할 मैंने एक चीज नोटिस किया है कि आजकल ज्यादातर मेनू जो है वो करंट ट्रेंड को फॉलो कर रही है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी चीज है। बता दें कि हमारे नए शेफ ने कल ही अवार्ड जीता है, तो कैसा लग रहा था? 어땠어요? Well, at the beginning I started a little bit nervous, but throughout the time, yeah, I feel more comfortable. Yeah, probably enjoy it. 좋았습니다. Thank you. You're taking my place. My signature menu, I would say it's moussaka. You don't find this place in restaurants, even in Greece. It's very home food, like what my mom makes or my grandma. So actually I'm very happy that people really enjoy it. Whenever he's cooking moussaka, he's really happy. You have to see him cooking moussaka. It's like I'm back home, back in Greece, 소울푸드 같은 거네요. मैंने सुना है कि एक दुर्घटना हुई थी जिसमें किमची शामिल था। This such a strong flavor like the usual Korean kimchi is, right? Shovan showed me a TV show and there was a young girl who tried to make kimchi moussaka. Maybe tasty, but they told her all the same, there is no balance. The kimchi really overcomes everything. Please don't put kimchi when I do my menu.
if the customer complains and says, I want kimchi, you can't really say no, right? So we are forced actually to put it. 저는 포기했습니다. 김치면 김치 줘야 되는. 예. Kimchi carnita, quesadilla kimchi carnitas is so good. No, actually, I'm so jealous now because she can do something mixed. Because it's a I little bit can't. spicy, I just so, can't. yeah. Yeah. चलिए वर्ल्ड शेफ प्रतियोगिता के तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ल्ड शेफ प्रतियोगिता क्या है? ये शेफ और कोरियन फूड के प्रतिनिधि मिलकर एक साथ बिजनेस करते हैं और अपने पकवान की कला का प्रदर्शन करते हैं। वेल स्टोरी इवेंट्स के सुपरहिट हिस्सों में से एक है। पिछले साल उन्होंने 166 बार इस समारोह का आयोजन किया था। क्या आप वर्ल्ड शेफ कंपटीशन के कुछ यादगार पलों के बारे में बताना चाहेंगे? The first time I did in a promotion Musaka, and even though people they had no idea what they were seeing and what they were eating actually, we had to explain them. They ate and it was really so tasty, so they were like taking photos with me and ओरिजिनल एक कस्टमर था जिन्होंने कहा कि मेरे बनाए हुए डिशेस बहुत ऑथेंटिक है और उन्होंने कहा कि मेरे बनाए हुए डिशेस बिल्कुल वैसे ही टेस्ट करता है जैसे कि उन्होंने इंडिया में टेस्ट किया था। उन्होंने कहा कि आपके भोजन का स्वाद बिल्कुल स्थानीय भोजन जैसा ही है। 게 하시더라고요. 그건 आ직까지 기억. कीवर्ड टॉक, चलिए जानते हैं इन देशों के 3 सबसे खास इंग्रेडिएंट के बारे में। इंडिया, ग्रीस, मेक्सिको। 쇼반 셰프님? ऑनियन। वेट, लेकिन प्याज तो चाइनीज खाने का मेन इंग्रेडिएंट है। दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं। प्याज, टमाटो और बेसिक मसाला। 기본 향신료입니다. one is salt, 2 is olive oil, 3rd is cheese. But in Korea it can be expensive, so it's not easy for bulk food, right? So what I do is use my heart. No! So I replace my cheese with my heart. Tortillas, chili peppers, and the third one is love. You love? Yeah. Yeah. Ingredient. 양파, ये प्याज के बिना प्यार कैसा? 양파가 난 것 같은데요. 양파는 안 돼. 내 양파는 안 돼. हम शेफों की मेंटेलिटी लगभग सारे देश में एक ही होते हैं। अगर लोगों को ये समझ आए कि मैंने क्या बनाया है और वो खाने में उनको मजा आ रहा हो तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ और मुझे बस इतना ही I चाहिए। want to understand people who is working with me, respect the way they work with us because we are in Korea, so We are cooking for all these people, which a big percentage of them they are not familiar with what we are making. The best moment is their reactions and the feedback we get. It's always very positive. It makes me really happy and very confident. I really enjoy it. That's the best thing I think. आशा है कि वर्ल्ड शेफ के बारे में जो भी क्यूरियोसिटी थी आप लोग को जानने की वो आप लोग जान चुके होंगे। 셰프님들 만나면 반갑게 인사해 주시고 많이 응원해 주세요. 사랑해요. आई लव यू वेल स्टोरी। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो था, लेकिन इस वीडियो से हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली मैंने देखा है, अब पता नहीं हो सकता है कि आप लोगों के जो एटमॉस्फेयर है वो वहाँ पे डिफरेंट हो, पर मैंने जो देखा है कि यूजुअली जो इंडियन हाउस होल्ड है वहाँ पे लड़कों को कुकिंग करने के लिए ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता है। कुछ कुछ घरों में, हालांकि जो मिलेनियल्स है वहाँ पे लड़के लड़की ऑलमोस्ट सेम ही है, किसी को भी रसोई घर में जाने के लिए इनकरेज नहीं किया जाता है जहाँ तक मैंने देखा है। और इमेजिन अगर कोई लड़का या फिर अगर लड़की भी बोलती है कि मैं बड़े होकर कुक बनना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, तो इमेजिन व्हाट वुड बी द रिएक्शन ऑफ देयर पेरेंट्स। लेकिन लड़कों को और भी ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता है कंपेयर टू गर्ल्स। लेकिन फिर भी अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो कितने सारे शेफ्स हैं जो कि मेल है, और ये जस्ट प्रूव करता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर आप लेट भी सीखें, इनफैक्ट जो लेट सीखते हैं वो और भी ज़्यादा पैशनेट होते हैं उसके बारे में। और दूसरी बात है कि चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, हमेशा अपने दिल की सुनना, क्योंकि आपके अंदर कौन सा टैलेंट छुपा हुआ है ये सिर्फ आप ही को पता है। और इन मैनी केसेस पेरेंट्स हैव बीन प्रूवन रॉन्ग कि वो जो चाहते थे कि आप बने, वो शायद मेंटलिटी हो या फिर टैलेंट हो या फिर वो इंटरेस्ट हो उस फील्ड में, शायद आपका है नहीं। और अगर आप वो बनते तो आप बहुत ख़राब बनते बेसिकली, और आपका ना तो काम में आपका मन लगता, और अगर काम में इंटरेस्ट ना हो तो जो एंड प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करेंगे वो बहुत ही ख़राब क्वालिटी की होगी। और एक चीज़ मैं मानता हूँ और हमेशा हर लोगों से कहता हूँ कि चालाकी और इंटेलिजेंस से कई ज़्यादा बढ़ के है टैलेंट। अगर आप में कोई एक्सेप्शनल टैलेंट है तो चाहे आप सिंपल हार्टेड हो, दूसरे लोगों की तरह इतने शार्प माइंडेड या फिर शार्प विटेड नहीं हो, फिर भी आप जो है शाइन करेंगे और वो आपके पीछे रह जाएंगे। और ये चीज़ मैं स्पेशली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बचपन में देखा है कि जो बच्चे एक्सट्रोवर्ट है, जो बहुत विटी है, जो कुछ ऐसे बातें करते हैं जो सुन के बहुत लगता है कि बहुत क्लेवर है, तो लोग सोच लेते हैं कि यही बच्चा आगे जाके कुछ करेगा,
बाकी जो इंट्रोवर्ट है, जो ज़्यादा बातें नहीं करता है, वो तो बिल्कुल ज़िंदगी में फ्लॉप है, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, पीछे रह जाएगा। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें तो इंट्रोवर्ट्स जो है वही बाद में कई आगे निकल जाता है। उनमें कुछ ऐसा टैलेंट छुपा होता है कि जब वो निकलता है तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेता है, तो वो आगे ही बढ़ता जाता है और बाकी सब जो है वो पीछे छूट जाता है। तो हमेशा एक सिंपल माइंडेड, कोई क्लेवर और विटीनेस होने से ही उससे कई ज़्यादा बढ़ के है कि आप सिंपल माइंडेड हो और आपके अंदर कोई एक्सेप्शनल टैलेंट हो जो आपको खुद ही को ढूंढ के निकालना पड़ेगा, और वो कोई नहीं ढूंढ सकता, आपके मम्मी पापा भी नहीं ढूंढ सकते, वो बस आप ही को निकालना पड़ेगा। और जिस दिन आपने उस टैलेंट को पहचान लिया, और एक चीज़ होना चाहिए वो है जिद, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है कि जब भी कोई टैलेंटेड लोग आगे निकलते हैं तो उन्हें पीछे धकेलने के लिए कई सारे लोग होते हैं, और लेकिन ऑब्वियसली आपको फेलियर भी होगा। तो टैलेंट के साथ साथ जब जिद मिल जाए तो वो एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है, और ऐसे लोग लाइफ में ज़रूर जो चाहते हैं वो अचीव करते हैं। तो मुश्किलों का डट के सामना कीजिए और अपने टैलेंट को बाहर निकालिए और अपने पैशन को फॉलो कीजिए। तो यही पे वीडियो खत्म करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।